जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2024 में आई एक हॉरर फिल्म सिन ईटर के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी है और इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अलग है जो कि आपको बेहद पसंद आने वाला है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें रिक नाम का एक बंदा दिखाया जाता है जो कि अपनी माँ के लिए खाना और दवाई तैयार कर रहा था क्योंकि उसकी माँ बूढ़ी हो गई थी और वो बहुत ज़्यादा बीमार भी रहती थी। रिक जब उनके लिए खाना लेकर जाता है तो देखता है कि उसकी माँ के एक हाथ में क्रॉस है और दूसरे हाथ में उसने गन पकड़ी हुई है। वो ईश्वर से कहती है कि वो उसके पापों के लिए उसे माफ़ कर दे और उसके बाद वो कुछ प्रेयर्स करने लगती है। रिक जब ये देखता है तो वो उससे पूछता है कि आखिर वो क्या कर रही है, लेकिन वो उसे कोई भी जवाब नहीं देती और वो प्रेयर्स कंटिन्यू रखती है। और प्रेयर्स ख़त्म होने के बाद वो अपने आप को शूट करके अपनी जान दे देती है। ये देखकर रिक हैरान हो जाता है और उसे बहुत ज़्यादा सदमा लगता है क्योंकि उसके सामने ही उसकी माँ ने खुद को मार डाला था। उसके बाद हमें कुछ साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर रिक एक किराए के घर पे रहता था और वो वहाँ पर अपने दोस्त जेरेमी के साथ रहा करता था। अब सुबह हो गई थी इसीलिए जेरेमी काम पे चला गया था, लेकिन वो काम पे जाने से लेट हो गया था। इसीलिए वो तुरंत उठता है और कपड़े पहन के निकल जाता है काम पे जाने के लिए। वो ट्रेन पकड़ता है और अपने काम पर पहुंचता है जहां पर वो देखता है कि उसका जो काम है वो बहुत बड़े बंगले में है। जब उस बंगले में पहुंचता है तो उसका ठेकेदार उससे कहता है कि उन्हें अब लेबर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो लेट आया है और उसने किसी और को काम पे रख लिया है। वो उससे कहता है कि आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी तो वो उसे काम पर रख ले क्योंकि उसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये सुन के उसका ठेकेदार उसकी बात मान लेता है और उसे काम पर रख लेता है, लेकिन वो उससे कहता है कि अगर वो दोबारा लेट हुआ तो वो उसे काम से निकाल देगा। उसका दोस्त जेरेमी भी वहाँ पर मौजूद होता है जो कि उसके साथ काम करता है। और जब रिक मिट्टी को ले जा रहा होता है तो अचानक से उसके पेट पे चोट लग जाती है, जैसे कि उसका छोटा सा कट लग जाता है और खून निकलने लगता है। ये देखकर वो पास ही खड़ी लेडी से कहता है कि उसे चोट लग गई है तो अगर बंगले के अंदर फर्स्ट एड है तो वो उसे ला कर दे दे। ये सुन के वो लेडी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और वो उसे अंदर वॉशरूम में ले जाती है और वहाँ पे फर्स्ट एड देती है, जहाँ पर रिक अपनी पट्टी करता है और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वो रास्ता भूल जाता है क्योंकि वो बंगला बहुत ज़्यादा बड़ा था। तभी अचानक उसे एक रूम नज़र आता है जो कि वहाँ के मालिक का था और उस रूम में कुछ पैसे पड़े थे तो वो उन पैसों को चुराने के लिए जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका मालिक वहीं पे मौजूद है। उस घर के मालिक का नाम जॉर्ज होता है जो कि अकेले ही कमरे में रहा करता था। वो उससे कहता है कि वो उसके पास बैठे उसे कुछ बात करनी है। रिक जब वहाँ पर बैठता है तो वो उससे पूछता है कि आखिर वो पैसे क्यों चुरा रहा था। तो रिक उससे कहता है कि उसे ज़रूरत है इन पैसों की क्योंकि उसे अपने मकान मालिक को ये पैसे देने हैं और उसकी सैलरी आते ही वो उसे सारे पैसे चुका देगा। ये सुन के जॉर्ज उससे कहता है कि उसे उसका एटीट्यूड पसंद आया और वो उसे वो पैसे भी दे देता है रखने के लिए। रिकी देखकर हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिर इतने बड़े आदमी ने उसे पैसे कैसे दे दिए। जब वो अपने घर पे होता है तो वो जेरेमी से पूछता है कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा है। तो जेरेमी उससे कहता है कि अब वो ड्रग सप्लाई करना बंद करने वाला है, लेकिन वो इतना कर्जे में है कि उसे ये काम करना ही पड़ता है। अगर वो ये काम नहीं करेगा तो वो लोग उसे ढूंढ के जान से मार डालेंगे। अगली सुबह होते ही वो दोनों अपने काम पे चले जाते हैं और रिक और जेरेमी जब काम कर रहे होते हैं तो एंटोन वहाँ पर आ जाती है जो कि रिक से कहती है कि जॉर्ज उससे कुछ बात करना चाहता है तो वो उसके साथ चले। ये सुन के रिक उसके साथ चला जाता है और जेरेमी ये देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर इतने बड़े आदमी को उससे क्या काम होगा। रिक जब जॉर्ज से मिलने के लिए जाता है तो जॉर्ज उसे बैठाता है और वो उससे कहता है कि वो उसे एक ऑफ़र देना चाहता है। उसके ना ही कोई संतान है और ना ही कोई वारिस है, इसीलिए वो अकेला ही मालिक है ये सारी संपत्ति का, लेकिन वो चाहता है कि वो इस संपत्ति का मालिक बने। लेकिन इसका मालिक बनने के लिए उसे उसकी लाश पे पड़ा हुआ खाना खाना पड़ेगा। ये सुनकर रिक हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। तो वो उससे कहता है कि वो बहुत ही जल्द मरने वाला है और उसकी लाश के ऊपर उसे कुछ खाना दिया जाएगा और अगर वो सारा खाना एक साथ खा लेगा बिना उल्टी किए तो वो इस पूरी संपत्ति का मालिक बन जाएगा और वो लाइफ एंजॉय कर सकता है। ये सुनकर रिक खुश हो जाता है और वो डील को डन कर देता है और उससे कहता है कि उसका आदमी उसे लेने के लिए आएगा जब वो मर जाएगा। रात को रिक एक पार्टी में जाता है जहाँ पर वो खूब एंजॉय करता है और वहाँ पर उसको तान्या मिलती है जिसे वो पसंद किया करता था, लेकिन वो जेरेमी की गर्लफ्रेंड थी। दरअसल तान्या और वो बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन तान्या जब जेरेमी से मिली थी तो वो रिलेशनशिप में आ गए थे, जिसकी वजह से रिक को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था, लेकिन मन ही मन वो तान्या को पसंद भी करता था। वो तान्या से कहता है कि क्यों ना वो उसके लिए ड्रिंक लेकर आए, लेकिन तान्या उससे कहती है कि जेरेमी उसके लिए इंतज़ार कर रहा है। ये सुनकर रिक बाहर चला जाता है और अकेले ही बैठता है और तभी तान्या वहाँ पर आती है और उससे पूछती है कि आखिर वो उदास क्यों है। रिक उससे कहता है कि बहुत जल्द उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है, तो अगर वो चाहे तो वो उसके साथ आ सकती है। लेकिन तभी अचानक उन्हें अंदर से जेरेमी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब रिक वहाँ पर जाता है उसकी लड़ाई छुड़ाने के लिए तो उल्टा जेरेमी उसे ही पीटने लगता है।
जिससे कि रिक को बहुत ही गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब कई दिन बीत जाते हैं और रिक के पास कोई भी काम नहीं होता, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कर्जे में आ गया था। रिक हर जगह कॉल करे जा रहा था काम लेने के लिए, लेकिन उसे कहीं पर काम भी नहीं मिल रहा था। जेरेमी रिक से पूछता है कि अब 1 महीना हो चुका है और वो कह रहा था कि उसके लिए कुछ बड़ा आने वाला है, तो क्या उसे वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं। तो रिक उससे कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी अचानक उनके दरवाजे पर कोई आता है और रिक देखता है कि वो जॉर्ज का ड्राइवर है जो कि उसे पिकअप करने के लिए आया है। वो रिक को इनविटेशन दिखाता है और रिक समझ जाता है कि जॉर्ज मर चुका है और अब उसे वो रिचुअल करना पड़ेगा उसकी संपत्ति पाने के लिए। वो ड्राइवर उसे कपड़े भी देता है और वो कपड़े पहन के वो उसे अपनी गाड़ी में ले जाने लगता है। जेरेमी जब ये देखता है तो वो हैरान हो जाता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा था। रिक ड्राइवर से पूछता है कि जॉर्ज की मौत कैसे हुई, तो ड्राइवर उससे कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। उसके बाद वो उसे उसके घर में लेकर जाता है, जहाँ पर उसे एंटोन मिलती है और वो उसे एक एग्रीमेंट देती है जिसमें ये लिखा हुआ था कि उसे पूरा खाना खाना पड़ेगा इस संपत्ति को लेने के लिए। वो उस एग्रीमेंट पे साइन कर देता है और उसके बाद वो अंदर जाता है जहाँ पर जॉर्ज की डेड बॉडी रखी गई थी। रिक को वहाँ पर कुछ अजीब सा लगने लगता है, लेकिन एंटोन उससे कहती है कि वो बिल्कुल भी ना घबराए, उसे बस कुछ मील्स खानी है और उसके बाद ये सारी संपत्ति उसकी हो जाएगी। इससे उसे मोटिवेशन मिलता है और वो राज़ी हो जाता है और एक एक करके वहाँ पर मील्स लाई जाती है जो कि जॉर्ज के सीने पर रखी जाती है और वो उन मील्स को खाता है। और रिक उन मील्स को खाता है। उसे बीच में उल्टी भी आ रही होती है, लेकिन वो उल्टी नहीं कर सकता था क्योंकि एग्रीमेंट के मुताबिक उसे सारा मील खाना था। उसके लाश पे पड़ी हर एक चीज़ को खाता है और सब चीज़ जब ख़त्म हो जाती है तो एंटोन उसे एक मंत्र देती है पढ़ने के लिए। उस नोटिस पे ये लिखा था कि मैं मुर्दे की हर एक पाप को कैरी करने के लिए तैयार हूँ और मैं अपनी सोल को गिरवी रखता हूँ। ये पढ़ने के बाद वो साइन कर देता है और उसके बाद वो बाथरूम में जाता है और उल्टी करता है। ऐसा करते ही उसे अजीब सा एहसास होता है कि वो पानी में डूब रहा है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि वो आलीशान बिस्तर पे है। जब वो बाहर आता है तो वो देखता है कि अब वो पूरी संपत्ति उसकी हो गई है और वो नीचे आकर सबसे पहले वाइन पीता है। तभी अचानक उसे एक नौकर नज़र आता है जो कि उसे घूर रहा होता है, लेकिन जब वो उससे पूछता है कि ऐसा वो क्यों कर रहा है तो वो वहाँ से भाग निकलता है। तभी एंटोन वहाँ पर आती है और उससे माफ़ी मांगती है और उसे कहती है कि उसके कुछ नौकर हैं जो कि ऐसा ही बर्ताव करते हैं। उसके बाद एंटोन उसे बाहर लेकर आती है जो कि वहाँ की मैनेजर थी और वो उससे कहती है कि वो उसके बाथरूम को रेनोवेट करने वाली है। रिक ये सारी संपत्ति पाकर बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन उसे आने वाले परेशानी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। एंटोन उसे वहाँ पर एक कार्ड भी देती है जिससे वो अनलिमिटेड खर्चे कर सकता था और उसे पाकर रिक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद वो वापस अपने दोस्त जेरेमी के घर जाता है, जहाँ पर वो अपना सामान पैक करता है और जेरेमी से कहता है कि अब वो अपने नए घर में रहने के लिए जा रहा है। वो जेरेमी को कुछ पैसे भी देता है, लेकिन जेरेमी वो पैसों को एक्सेप्ट नहीं करता और वो उससे कहता है कि दोस्ती में कोई पैसा नहीं लेते। उसे अलविदा कहता है और उसके बाद रिक वहाँ से जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे तान्या मिलती है जो कि उसकी गाड़ी देखकर काफ़ी खुश होती है। वो उससे कहती है कि आखिर इतनी जल्दी वो ये सब कैसे अचीव कर पाया। तो वो उससे कहता है कि अगर वो चाहती है तो वो उसके साथ घर चले और वो वाइन पिएंगे, लेकिन तान्या उसे मना कर देती है क्योंकि वो उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था। रिक को इससे काफ़ी बुरा लगता है और वो अपनी कार में बैठकर एक बार में जाता है, जहाँ पर वो बारटेंडर से कहता है कि वो उसे ऐसी वाइन दे जो कि नॉट फॉर सेल हो, यानी कि वो सिर्फ अमीर लोग ही खरीद सकें। वहाँ साइड में एक आदमी बैठा होता है जो कि उससे कहता है कि उसे पता है कि वो क्या पीना चाहता है। तो वो बारटेंडर को एक बियर ऑर्डर करता है और उसे देता है और वो उसका मजाक उड़ाने लगता है कि उसके जैसे गरीब लोग यही पी सकते हैं। तभी एक बारटेंडर को कार्ड देता है और उससे कहता है कि वो 2 वाइन लाए, एक इस बूढ़े आदमी के लिए और एक उसके लिए। और वो देखकर वो बूढ़ा आदमी चौंक जाता है और वहाँ से भाग निकलता है। रिक उस वाइन को लेके घर पहुँचता है और वो खूब दारू पीता है, लेकिन तभी अचानक उसे एक लेडी नज़र आती है जो कि खून से लथपथ होती है। वो लेडी उसके पास आके उसका गला दबाने लगती है और उससे पूछती है कि आखिर उसने उसको क्यों मारा। ये देखकर रिक हैरान हो जाता है और वो तुरंत होश में आता है और वो देखता है कि उसके आसपास कोई भी नहीं है। एंटोन जब वहाँ पर आती है तो वो उसे संभालती है और रिक उससे पूछता है कि उसने उसके खाने में क्या मिलाया था। जब से उसने वो खाना खाया है वो कुछ ना कुछ हेलुसिनेट कर रहा है, लेकिन एंटोन उससे कहती है कि उसका खाना बिल्कुल नॉर्मल था और उसके अंदर कुछ भी नहीं था। अगर वो जानना चाहता है कि उसके साथ क्या हो रहा है तो वो उसके साथ चले। वो उसे अपने ऑफिस में ले जाती है जहाँ पर वो उसे उसका कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है और रिक जब उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ता है तो वो समझ जाता है कि उसने अपनी सोल को गिरवी रख दिया है और जो भी पुराने सिन्स हैं वो सारे सिन्स उस पर आ गए हैं, यानी कि अगर जॉर्ज ने जो भी पाप किए होंगे वो सारे पाप उस पर आ गए हैं। वो एंटोन से पूछता है कि आखिर जॉर्ज ने ऐसा क्यों किया। तो वो उससे कहती है कि जॉर्ज भी ऐसे ही कई सारे पापों को देखता था,
जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो गया था, इसीलिए उसने अपनी जान देनी चाहिए। और अपनी जान देने के बाद वो एक सिन ईटर को ढूंढने लगा। सिन ईटर हमेशा कोई ऐसा इंसान होता है जिसे पैसों की ज़रूरत हो, और उसे पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए उसने उसे चुना। जब उसने उसकी लाश पे पड़ा खाना खाया तो वो सारी सिन्स उसने अपने अंदर ले लिए, यानी कि जो भी पाप उसने किए होंगे वो सारे पाप उस पर ट्रांसफ़र हो गए, जिसकी वजह से उसके सारे पाप धुल गए और अब वो स्वर्ग में जाएगा। और उसके जो भी पाप हैं वो उस पर ट्रांसफ़र हो गए हैं, और वो जो कुछ भी हेलुसिनेट कर रहा है वो उस पाप का ही नतीजा है। जॉर्ज भी कोई पहले से अमीर नहीं था, वो भी एक सिन ईटर था और उसने किसी का सिन खाया था। यानी कि यहाँ पे जितने भी लोग पहले मालिक रह चुके हैं वो सभी सिन ईटर्स थे और वो सभी ने हेलुसिनेशन से गुजर चुके थे। रिक उससे कहता है कि आखिर इससे पीछा छुड़ाने का कुछ तो रास्ता होगा, तो एंटोन उसे बताती है कि इससे पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता, वो बस अपनी संपत्ति को एंजॉय करे और खूब पैसा उड़ाए, और धीरे धीरे वो इन पापों के साथ जीना सीख जाएगा। रिक उसकी बात नहीं मानता और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि वो इन हेलुसिनेशन से काफ़ी ज़्यादा डर रहा था। वो तुरंत गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है और फादर से मिलने जाता है, जो कि उसे बहुत ही अच्छी तरीके से जानता था, क्योंकि बचपन से उसने ग्रो होता हुआ देखा था। रिक फादर से कहता है कि वो बहुत सारी चीज़ें हेलुसिनेट कर रहा है, लेकिन वो अपनी कन्फेशन ढंग से नहीं बता पाता, जिससे कि फादर उससे पूछता है कि वो ढंग से एक्सप्लेन करे कि आखिर वो किस चीज़ की माफ़ी मांगना चाहता है। रिक कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता, इसीलिए वो तुरंत वहाँ से चला जाता है। उसके बाद रिक वापस अपने घर जाता है, जहाँ पर वो एंटोन से पूछता है कि आखिर जॉर्ज ने उस लेडी के साथ ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से वो नाराज़ है। ये सुन के एंटोन उसे वापस अपने ऑफिस में ले जाती है, जहाँ पर वो उसे जॉर्ज के क्राइम की फ़ाइल देती है, और वो उससे कहती है कि यहाँ पर एक टेप भी है और वो उसे सुन ले। वो एक इंटरोगेशन रिकॉर्डिंग होती है, जहाँ पर जॉर्ज से पुलिस पूछ रही थी कि उसने अपनी वाइफ को क्यों मारा, तो जॉर्ज ने कहा था कि उसने अपनी वाइफ को नहीं मारा है। उसकी फाइल में साफ जाहिर था कि उसने अपनी वाइफ का गला घोटा था और उसके सर पे वार किया था, जिसकी वजह से उसकी वाइफ की मौत हुई थी। ये सुनकर रिक समझ जाता है कि वो जो लेडी को हेलुसिनेट करता है वो कोई और नहीं बल्कि वो जॉर्ज की वाइफ है, और जॉर्ज के सारे पाप उसने ले लिए हैं, इसीलिए वो उस लेडी को देख पा रहा है और उसका मानना है कि उसने उसे मारा है। उसके बाद वो फिर से फादर के पास जाता है और इस बार वो कन्फेस करता है कि कैसे उसने उस लेडी को मारा था। तो फादर उसके सिन के लिए उसे माफ़ी दे देता है, और ये सुन के रिक खुश हो जाता है और उसको अब हेलुसिनेशंस नहीं होते। उसके बाद वो ड्राइव करके तुरंत अपने घर जाता है और सो जाता है। लेकिन अगले दिन जैसे ही वो उठता है तो तान्या उसे कॉल करती है और वो उसे बताती है कि जेरेमी बहुत ही ज़्यादा कर्जे में डूबा हुआ है और उसे उसकी ज़रूरत है, तो वो उसकी मदद करे। लेकिन रिक उसकी मदद करने के बजाय उसका कॉल काट देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो अपनी पुरानी लाइफ में वापस जाए। रात को रिक जब मूवी देख रहा होता है तो वो खूब दारू पीता है, और तभी अचानक वो एक आदमी की आत्मा को देख पाता है जो कि उसे डराने लगती है। उसके बाद जब वो एंटोन को बुलाने के लिए जाता है तो वहाँ पर भी एक लेडी की आत्मा को देखता है, जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाता है और एंटोन वहाँ पर आकर उसे संभालती है। वो उससे पूछती है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, तो वो उसे बताता है कि उसे ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एंटोन उससे कहती है कि जॉर्ज को भी ये सब चीज़ें दिखाई देती थी, क्योंकि जितने भी सीनेटर्स के पाप हैं वो सारे उस पर ट्रांसफ़र हो गए हैं। यानी कि जो कोई भी सीनेटर यहाँ पर मरा है वो अपना पाप किसी और पे ट्रांसफ़र करके गया है, और वो सारे पाप अब उस पर ट्रांसफ़र हो गए हैं। इसी वजह से वो उन आत्माओं को देख पा रहा है जो कि अभी मुक्त नहीं हो पाई हैं। रिक उससे कहता है कि ऐसे तो वो बिल्कुल भी सो नहीं पाएगा, इसीलिए उसे कोई ना कोई उपाय ढूंढना होगा ताकि वो इनसे छुटकारा पा सके। एंटोन उससे कहती है कि उससे छुटकारा पाना नामुमकिन है, इसीलिए उसे सीखना पड़ेगा कि उसके साथ रहना कैसे है। वो उसे नींद की दवाइयाँ देती है ताकि उसकी मदद हो सके सोने में। रिक बिल्कुल भी सो नहीं पा रहा था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी था, और वो रात को ही फादर के घर चला जाता है, लेकिन फादर उसकी मदद करने से इनकार कर देता है, क्योंकि वो बार बार फादर को परेशान किए जा रहा था। इसीलिए फादर ने डिसाइड किया था कि वो उसकी मदद करेगा ही नहीं। उसके बाद रिक निराश होकर वहाँ से चला जाता है और घर पे जाके वो खूब दारू पीता है, और उसके बाद वो नींद की गोली खाकर सो जाता है। जब उसकी नींद खुलती है तो वो अपने पास एक पेट कटे हुए इंसान को देखता है, जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाता है और वो सारे पाप उसे याद आने लगते हैं। तभी वो इंसान उसके ऊपर आ जाता है, जो कि उसके मुंह पर अपनी लार गिराता है, और अचानक से रिक के मुंह से झाग निकलने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। तभी वो अपने आप को एक अलग ही जगह पर पाता है, जहाँ पर वो अपनी माँ को देख पाता है, जो कि उसे अपने पास बुलाने लगती है। लेकिन इससे पहले वो उसके पास जाता तभी डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाता है, जिससे कि उसे होश आ जाता है। रिक एंटोन से पूछता है कि इन सारी चीज़ों से छुटकारा पाने का क्या तरीका है, तो वो बताती है कि इसके लिए उसे मरना पड़ेगा और उसके जो सिन्स हैं उसे किसी और को देने पड़ेंगे। रिकी सुन के उससे कहता है कि उसे मरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके पास एक आइडिया है जिससे वो सिन्स को किसी और को ट्रांसफ़र कर सकता है।
एंटोन उसे कहती है कि क्यों ना वो अपने दोस्त जेरेमी को ये ट्रांसफ़र कर दे, क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत है और ये सारी संपत्ति उसकी हो जाएगी। लेकिन रिक उससे कहता है कि वो उसे ये ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, क्योंकि वो आर्मी में रह चुका है और वो इन सिंस को नहीं झेल पाएगा, जिसकी वजह से वो अपने आसपास लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। तभी रिक वहाँ पर एक औरत को देखता है जो कि खून से लथपथ थी, और वो डिसाइड करता है कि उसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इन सबको छुटकारा देने के लिए। तभी उसे जेरेमी का कॉल आता है जो कि उससे पैसे मांगता है, और वो उससे कहता है कि वो पैसे लेकर उसके घर में आ रहा है। जब वो उसके घर में पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ पर तोड़ फोड़ मच रखी है, और तभी अचानक उसे किसी की आत्मा वहाँ पर नज़र आती है तो वो उसे गोली मार देता है। लेकिन जब वो होश में आता है तो देखता है कि वो तान्या थी जो कि उससे मदद मांग रही थी। जब उसका ड्राइवर ये देखता है कि उसने तान्या को जान से मार डाला है तो वो रिक को तुरंत वहाँ से उठाकर अपने साथ ले जाता है, और वो एंटोन के पास उसे लाके पटक देता है। और एंटोन उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, उसने जो मर्डर किया है वो लोग उसे संभाल लेंगे। कुछ दिनों बाद रिक जेरेमी को अपने पास बुलाता है, जहाँ एंटोन उससे कहती है कि रिक चाहता है कि उसकी सारी संपत्ति का मालिक वो बन जाए, बस उसकी लाश के ऊपर जो भी खाना होगा वो उसे खाना पड़ेगा। जेरेमी रिक को बताता है कि तान्या को उन लोगों ने मार डाला है, बल्कि उन लोगों को कहा था कि वो कर्जा चुका देगा, लेकिन उन लोगों ने तान्या को ढूंढ के उसे मार डाला। अब जेरेमी को ये नहीं पता था कि तान्या को मारने वाला रिक ही है। उसे लग रहा था कि जिससे उसने कर्जा लिया था उन लोगों ने उसे मारा है। जेरेमी बहुत सोचता है और वो ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे पैसों की बहुत ज़्यादा नीड थी। अब रिक ने यहाँ पर एक तरकीब लगाई थी जिससे कि वो मरे भी ना और उसके सारे पाप जेरेमी पे ट्रांसफ़र हो जाएं। उसने डॉक्टर को बुलाकर उसको डीप स्लीप में डालने के लिए कहा था, ताकि उसकी सांसें कुछ मिनट के लिए बंद हो जाएं और ऐसा लगे कि वो मर गया है। और उतने टाइम में जेरेमी को खाना खाना पड़ेगा ताकि वो सारे पाप उस पर ट्रांसफ़र हो जाएँ। डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाता है और वो तुरंत बेहोश हो जाता है, और जब कुछ टाइम के लिए उसकी सांसें बंद होती हैं तो वो अपने आप को सिंस वाली जगह पर पाता है, जहाँ पर वो सारे पापों को देख पाता है। और वहाँ पर उसे तान्या भी मिलती है, जिसके आगे वो रोने लगता है और उसे कहता है कि उसने उसे जानबूझ के नहीं मारा था। तभी वो सारी बॉडी उसे पकड़ लेती हैं और खींचने लगती हैं, लेकिन उसकी माँ वहाँ पर आती है और उसे वहाँ से बचा कर ले जाती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि वो अभी ज़िंदा है, और एंटोन उसके सामने बैठी होती है, जो कि उससे कहती है कि उसके दोस्त जेरेमी ने सारा खाना खा लिया है और अब वो सारी संपत्ति का मालिक बन गया है। वो रिक से ये भी कहती है कि उसकी ये तरकीब काम कर गई है, जिसकी वजह से वो ज़िंदा भी है और उसके सारे सिंस किसी और पे ट्रांसफ़र हो गए हैं। उसके बाद हमें 6 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम रिक को देखते हैं जो कि मजदूरी का काम कर रहा होता है। इस रैंटॉन ग्रेवयार्ड में होती है, जहाँ पर एक बुक होती है, और उस बुक के अंदर वो रिक के नीचे जेरेमी का नाम लिखती है, यानी कि वो रिकॉर्ड होता है कि कौन कौन सिन ईटर रह चुका है। रिक अब सिन से पूरी तरह मुक्त था, जिसकी वजह से वो अच्छी लाइफ जी रहा था, और जेरेमी के ऊपर जो सिंस थे उसकी वजह से वो आत्माओं को देख पा रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ रहता था। लास्ट सीन में हम रिक को देखते हैं जो कि एक पाप से छुटकारा नहीं पाया था। जब उसने तान्या को मारा था तो वो बहुत ही बड़ा पाप किया था, और हम तान्या को उसके साइड में बैठा हुआ देख पाते हैं, जो कि ये दर्शाता है कि उसका एक पाप उसके साथ ही रह गया और वो इसी पछतावे में अपनी आगे की ज़िंदगी बिता रहा है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी, जिसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अलग है। इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि अपने जो पाप है वो किसी पर ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। अगर वो बंदा मर जाए और उसकी लाश के ऊपर कुछ यूनिक डिशेस को सर्व किया जाए, और अगर कोई बंदा उसे खाए तो उसके सारे सिंस उस पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, यानी कि उसके जो भी पाप होते हैं वो उस पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसे हेलुसिनेशंस होते हैं जो भी उसने पाप किए थे। रिक ने लग्जरी लाइफ के लिए वो मील तो खा लिया, लेकिन वो सिंस को झेल नहीं पाया। लेकिन उससे बाहर निकलने के लिए उसने बहुत ही तगड़ा रास्ता ढूंढा, जहाँ पे जेरेमी को उसने सारे सिंस ट्रांसफ़र कर दिए और ख़ुद वो अपनी गरीब वाली ज़िंदगी जीने लगा। उस ज़िंदगी में पैसा नहीं था, लेकिन उसको आराम था, क्योंकि वो पाप से मुक्त वाली ज़िंदगी थी। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी काफ़ी ज़बरदस्त थी और इसका कॉन्सेप्ट बहुत अलग था। आपका इस बारे में क्या कहना है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।